मनोज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद विपक्ष जो है वो परेशान हो गया है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा हाथ से फिसल गया, ऐसा लग रहा है क्या? ये ऑपोजिशन की जो जितनी भी पार्टीज हैं उनके बयानात से फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। समीर, सवाल मुद्दे का नहीं है, और राजनीति में आपको भी पता है, राजनीति में लोकतंत्र में मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिन किसानों ने, हजारों किसानों ने शहादत दी, आप भी देख रहे हैं, आपका चैनल लगातार कवर करता रहा, जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, जिन किसानों के लिए इसी देश में अन्नदाता, और जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें सब कुछ प्रदत्त करता है, उसके लिए इस देश में कीलें लगाई गई। जब देश की सीमाएं असुरक्षित थी तो देश की मनोज जी, लेकिन ये पूरा आंदोलन इसीलिए हो रहा था ना कि ये 3 केंद्रीय कृषि कानून लाए गए थे जो कि इन किसान संगठनों को मंजूर नहीं थे। अब जब कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, तब भी इस तरह के बयानों का क्या मतलब? आंदोलन को चलते रहने देने की बातें करना, इसका क्या मतलब? समीर थोड़ा समय दीजिए, आप थोड़ा समता का भाव रखिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जिन किसानों ने, जो आपके चैनल पे संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत साहब जी ने बात की, उन्होंने कहा कृषि का बहुत साफ बात है। आज कम से कम आपसे भी 10 बार बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस तरह के बयानात दिए होंगे कि 3 काले कानून क्या है। तो आज मैं समझता हूं कि कम से कम उनको यह तो पता चल गया कि 3 काले कानून क्या है। और जो चौथी बात देश का कृषक कह रहा है अपने आंदोलन के प्रथम दिन से, कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। समाजवादी पार्टी यही जानना चाहती है कि जब देश में, इस देश में उद्योगपतियों के इंसॉल्वेंट हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर उनका हजारों करोड़ माफ कर दिया जाता है, उनके लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के लिए है, एमपी के लिए है। तो देश का अगर कृषक अगर ये कह रहा है कि उसके एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए, तो उसमें बुराई क्या है? और संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से बयान भी आया है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता है तब तक ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। लेकिन कम से कम हम सभी लोग, और आप भी, मैं समझता हूं कि देश के ये किसानों की जीत है, उनके आंदोलन की जीत है, और हजारों जिन किसानों ने शहादत दी, उनके शहादत की ये जीत है कि कम से कम तानाशाही आज झुकते हुए नजर आ रही है। मनोज जी, लगता है कि जो पूरे संशय की स्थिति है, रणदीप सुरजेवाला को भी हम सुन रहे थे, यानी एमएसपी को लेकर संशय की स्थिति समाजवादी पार्टी को भी बनी हुई है, कांग्रेस को भी बनी हुई है, लेकिन मास्टर शिवराज जो कि अध्यक्ष है बीकेयू लोक शक्ति के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मास्टर शिवराज, के आपको भी इस बात को लेकर संशय है कि किसी तरह की साजिश सरकार रच रही है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने तो ऐसा कहा नहीं है कि वो गारंटी नहीं देगी इसकी? देखो, मेरी बात सुनो। भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करती है, जिंदाबाद करती है। आज तक चैनल पे हमने कोई बात कही उनको वापस लेते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से इतना अनुरोध और करते हैं कि वो संयुक्त किसान मोर्चा की सम्मानजनक वार्ता बुलाए और एमएसपी गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन इन पे और आश्वस्त करा दे। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक जयंती पे बहुत बड़ा फैसला लिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। मास्टर शिवराज जी, अभी तक तो लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि ये 3 केंद्रीय कृषि कानून वापस ले सरकार, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। अब जब कानून वापस ले लिया गया है तो एक कदम, और वो भी इतना बड़ा कदम अगर सरकार की तरफ से उठाया गया है, तो एक कदम आप लोग भी तो आगे बढ़ेंगे। कम से कम आंदोलन तो वापस होना चाहिए, या आंदोलन की जिद को अभी भी जायज ठहरा रहे हैं आप? बिल्कुल, हमको 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, 1 कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय किसान लोक शक्ति तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, केंद्र सरकार का धन्यवाद करती है। और सिर्फ इतनी सी बात रह गई है कि सम्मानजनक तरीका से घर भेज दे भाई, वार्ता बुला ले, कोई समय निश्चित कर दे, आज कल में वार्ता बुला ले और किसान आयोग का गठन और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का विश्वास दिला दे। बस किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद, या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सम्मानजनक तरीके से वार्ता बुला करके। और जो सारी बात है उन पर कमेटी गठित करने के लिए तो इसका तो ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पूरा संबोधन सुना ना आपने? बिल्कुल पूरा सुना, उन्होंने कमेटी गठन की बात कर दी है। सिर्फ संयुक्त मोर्चा को भी ठीक है। सिंगू बॉर्डर का रुख करते हैं। सिंगू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कौशिक जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है।
इस वक्त। पुनीत, क्या हो रहा है? तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर नाच गाकर किसान खुशी मना रहे हैं और इस बड़ी खुशखबरी के बाद स्वागत किया जा रहा है। पर आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही और उसके बाद जो इस किसान आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर है, वहां पर देखिए किस तरीके से जश्न मन रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो किसान खुशी में डांस कर रहे हैं और पूरी तरीके से डीजे बजाया जा रहा है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं किसान, और किसानों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से वो लोग काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि यह भी कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा जिसमें तय होगा कि अब आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब तक संसद में ये तीनों कानून निरस्त नहीं हो जाते तब तक वो लोग यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन आलम देखिए, यहां पर जो तमाम किसान हैं वो यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं संयुक्त किसान मोर्चे के पास, यहां सिंघू बॉर्डर पर, और बाकायदा यहां पर भंगड़ा हो रहा है, यहां पर डांस कर रहे हैं। मोदी जी के फैसले का स्वागत करते हैं। तीनों कृषि कानून वापस लिए किसान का, पर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ जब तक क्लियर नहीं होता, पक्की मोहर नहीं लगती, जब तक नहीं हिलते। लेकिन खुश है अब इस चीज को हाँ, लेकर? खुश है, और इसीलिए डांस हो रहा है। हाँ जी, बहुत खुशी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब किसान डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजीपुर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।